एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉली लूफी से कहता है कि कल रात को जिसने आइसबर्ग को गोली मारी थी वो तुम्हारे क्रू में से ही कोई था। जिस पर लूफी उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता, भला हम ऐसा क्यों करेंगे। जिस पर पॉली उससे कहता है कि हम मजाक नहीं कर रहे। जब आज सुबह आइसबर्ग उठे तो उन्होंने हमें बताया कि कल रात को जो दो लोग उनके रूम में आए थे वो तुम्हारे क्रू में से ही थे और जिनमें से एक ने मास्क पहना हुआ था और दूसरी एक लड़की थी। और जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो हमें ये पता चला कि वो तुम्हारे क्रू में से ही थी। और इतना कहने के बाद काकू लूफी पर ब्लेड से हमला कर देता है। जिस पर लूफी उससे कहता है कि मुझे आइसबर्ग से बात करनी होगी, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो कहता है कि तुम लोग रॉबिन के बारे में कुछ नहीं जानते, वो ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर एक शिपराइट कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें सफाई देने का कोई हक नहीं है। फिर वो कहता है कि क्या हम पागल नजर आते हैं जो तुम्हें उनके पास जाने देंगे ताकि तुम उन्हें दोबारा मार सको। जिस पर नामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो आइसबर्ग के बारे में कल ही सुना है। जिसे सुनकर पीछे से एक आदमी नामी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बहाने बनाने बंद करो, मैंने तुम्हें अभी उस पायलट के साथ देखा था। और कहता है शायद तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। जिसे देखकर लूफी कहता है कि नामी को छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया और हम सब तुमसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमें जाने दो। जिसे सुनकर पॉली उससे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम और तुम्हारे क्रू के मेंबर्स यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइसबर्ग पर हमला करने की। और इतना कहते ही वो लूफी पर रस्सियों से हमला कर देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर काकू लूफी पर ब्लेड से हमला करता है जिससे लूफी डॉज कर जाता है और पॉली उससे कहता है कि आखिर तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर लूफी उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हमारा भरोसा करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी एक बड़ा सा शिपराइट लूफी पर हैंड कैनन से हमला कर देता है और जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि हाँ इसे छोड़ना मत, इसे जान से मार डालो। पर लूफी उस अटैक से बच जाता है और एक क्रेन पे जाकर बैठ जाता है। पर लूची वहाँ आकर उस क्रेन की रस्सियों को काट देता है और लूफी नीचे गिरकर भागने लगता है। पर तभी सामने से एक शिपराइट आकर उस पर ब्लेड से हमला करता है जिससे लूफी डॉज करते हुए एक दीवार के पास पहुँच जाता है। और तभी काकू आकर उस पर ब्लेड से हमला करता है और उसे दीवार पर अटका देता है। और तभी फिर से वो बड़ा सा शिपराइट आकर लूफी पर हमला कर देता है जिसे देखकर फ्रैंकी कहता है कि मैंने कहा ना तुम लोग हमारी लड़ाई से दूर रहो। जिस पर काकू उससे कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, स्ट्रॉ हेड से निपटने के बाद तुम्हारी ही बारी है। जिसे सुनकर फ्रैंकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इतना कहने के बाद वो अपने दोनों हाथ को कंबाइन करता है और एयर प्रेशर का यूज करके एक बड़ा सा धमाका करता है जिससे वहाँ पर खड़ी एक शिप चकनाचूर हो जाती है और शिपयार्ड तबाह हो जाता है। जिसे देखकर नामी कहती है कि ये तो सच में बहुत खतरनाक है और कहती है पर जो भी हुआ मैं उन लोगों से आजाद हो गई। और तभी वहाँ लूफी दौड़ता हुआ आता है और आकर नामी को पकड़ देता है और उससे कहता है कि नामी जोर से पकड़ दो। और इतना कहने के बाद वो नामी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि वो दोनों तो भाग रहे हैं, उन्हें भागने मत देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चॉपर और सांजी को दिखाया जाता है जो क्वीन मेरी के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर सांजी कहता है कि लगता है उसप यहाँ नहीं है, पर जो भी हो हमें उसे एक्वा लगूना के बारे में बताना ही होगा ताकि वो उससे बच सके। और कहता है क्या तुम तैयार हो। जिस पर चॉपर अपना सर हिलाता है और वो दोनों मैरी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सांजी जोर से कहता है कि आज रात को एक्वा लगूना आने वाला है। जिस पर चॉपर कहता है कि हाँ और ये पूरी जगह पानी में डूब जाएगी। जिस पर सांजी कहता है तो हमें तो शायद किसी ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा। जिस पर चॉपर कहता है कि हाँ किसी ऊंची जगह पर। और इतना कहने के बाद वो शिप की तरफ देखने लगते हैं पर तभी दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वो दोनों वहाँ से तेजी से भागते हैं और कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि उस ने इस बात को सुन लिया होगा। और तभी दरवाजा खुलता है और उसप बाहर आकर कहता है कि मैंने अभी किसी तूफान के बारे में सुना, लगता है यहाँ पर तूफान आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शिपयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी कहता है अब मैं उनके पीछे नहीं जा सकता, मेरा तो फ्यूल खत्म हो गया। फिर वो कहता है पर चाहे जो भी हो मैं उससे अपना हिसाब बराबर करके रहूंगा। और कहता है कि मैंने जैसे 100 मिलियन वाले से उम्मीद की थी वो बिल्कुल वैसा ही निकला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉली को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बाकी सबसे कहता है कि स्ट्रॉ हैट्स तो यहाँ से निकल गए, पर चाहे जो हो जाए हमें उन्हें आज रात एक्वा लगूना के आने से पहले ढूंढना ही होगा और उनका खेल खत्म करना होगा ताकि वो फिर ऐसा कभी ना कर पाए। फिर वो कहता है हम उन्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दे सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आंट कोकोरो को दिखाया जाता है जो कि सी ट्रेन पर बैठी हुई होती है और वाटर 7 की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें लूफी और नामी को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए होते हैं और जहाँ पर नामी कहती है कि लगता है यही उनका हेडक्वार्टर है और वो लूफी से कहती
कहती है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर लूफी उससे कहता है कि हाँ मैं वहाँ जाऊंगा और आइसबर्ग से पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। जिस पर नामी कहती है पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच तुम उस तक पहुँचोगे कैसे। जिस पर लूफी अपने हाथों को जोर से स्ट्रेच करता है और क्या खिड़की तोड़ एंट्री करता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वो देखो वो रहा स्ट्रॉ है, लगता है वो आइसबर्ग को मारने आया है, हमें उसे पकड़ना होगा। और जिसके बाद सारे के सारे लोग लूफी के पीछे पड़ जाते हैं और जिसकी आवाज सुनकर आइसबर्ग कहता है कि बाहर क्या चल रहा है। जिस पर कैलिफर उससे कहती है कि वो स्ट्रॉ है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि तो फिर मेरा एक काम करो। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो बाकी सबसे बचकर भाग रहा होता है और जिसे देखकर कैलिफर कहती है कि सुनो यहाँ आओ, और वो उसे आइसबर्ग के पास ले जाती है। फिर हमें आइसबर्ग के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी आइसबर्ग से कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था कि क्या वो रॉबिन ही थी जिसने आप पर कल गोली चलाई। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि हाँ वो निको रॉबिन ही थी। जिसे सुनकर लूफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी। और तभी आइसबर्ग लूफी पर अपनी गन तान देता है और उससे कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। और कहता है कि मैं निको रॉबिन से फिर से मिलना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग ये न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि अपराधी का पता चल गया, वो और कोई नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट्स हैं। फिर हमें रॉबिन को दिखाया जाता है और रॉबिन भी ये न्यूज पढ़ रही होती है और बाकी सब कह रहे होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो और वो जहाँ भी मिले उन्हें वहीं मार दो। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।